नमस्कार दोस्तों। आप सबको ये सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट पिछले एक हफ्ते में या पिछले 4-5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6 से 7% तक गिर चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये अनयूजुअल है? क्या ये ऐसा कभी होता नहीं है, या क्या ये ऐसा क्या हो गया है कि जो ये गिरे जा रहे हैं? तो दोस्तों आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है जिसमें आप अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, और आप दोस्तों उसमें अपनी गोल सेटअप कर सकते हैं कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। ये सब जाके दोस्तों आप उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम लिंक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में जो वो नीचे बार बार लगातार नीचे गिर रहा है पिछले 4-5 दिनों से। और अगर आप नेस्डेक को देखें तो वो तो पिछले एक महीने से लगभग नीचे ही जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों स्टॉक मार्केट में? दोस्तों इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा था। तो दोस्तों अगर आप देखें 2020 में मार्च में जब कोविड आया, जब कोविड ने हिट किया पूरी दुनिया को फेब और मार्च में, तो कोविड जो मार्केट है वो लगभग 40 से 50% पूरी दुनिया में करेक्ट हुए थे दोस्तों। और दोस्तों हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कि पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि कोविड कैसे रिएक्ट करेगा या क्या करेगा। तो उस टाइम पे दोस्तों हुआ क्या, तो जो फेडरल बैंक है अलग अलग कंट्रीज़ के, जो जैसे रिजर्व बैंक भी है या अलग अलग बैंक हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिक्विडिटी इन्वेस्ट की प्रोवाइड की अलग अलग बैंक्स को। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जब लिक्विडिटी आती है तो उसमें या तो दो तरीके होते हैं उसमें बढ़ाने के। एक तो होता है कि लिक्विडिटी क्रिएट कर देते हैं, या फिर वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया बैंक्स ने कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। जब इंटरेस्ट रेट कम किए उन्होंने, तो उससे क्या हुआ कि बैंक के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आ गई। तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जब आती है तो वो क्या करते हैं, वो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे आप और हम लोग हैं तो कम रेट पे, जब इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिलता है तो हम उसे खर्च करते हैं, हम उसे फ़ोन खरीदते हैं, हम उसे लैपटॉप खरीदते हैं, हम उसे कहीं घूमने जाते हैं, अलग अलग चीज़ों पे खर्च करते हैं हम उसको। तो हुआ क्या दोस्तों, जब वहाँ पे यूएस में इजी लिक्विडिटी अवेलेबल हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ पैसा, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहे थे तो कहीं जाने को नहीं था, तो या कहीं घूमने को कुछ नहीं था। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो पैसा जो आ रहा था एक्स्ट्रा वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो आ रहे थे वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जॉब बच सके, इसलिए फेडरल बैंक उन्होंने पीपीपी लोन भी शुरू किया था। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे लोगों को पैसा फ्री अवेलेबल मिल रहा था, जो कि एक तो जो उनको मिल रहा था, तो वो उसको इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे बैंक्स, या एफडी भी नहीं करा सकते थे। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट ही बहुत कम था। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जो पैसा था वो सारा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रिमेंडस रैली अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में, 2020 और 21 में जो इतनी अच्छी रैली आई थी, वो उसकी वजह ये थी कि जो ईजिली लिक्विडिटी अवेलेबल हुई थी। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, अब धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, वो यूएस में लगभग 6% तक इन्फ्लेशन चली गई। तो उससे क्या, अब के रिजर्व बैंक क्या, वहाँ का जो फेडरल बैंक है वो क्या कर रहा है, वो उसको लिक्विडिटी को सक कर रहा है, ताकि जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है वो उसको कम कर सके। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों, इन्फ्लेशन कभी भी अच्छी नहीं होती। एक हद तक तो इन्फ्लेशन अच्छी होती है, लेकिन जब वो उसको पार कर जाती है तो वो इन्फ्लेशन फिर अच्छी नहीं मानी जाती है दोस्तों। और वो फिर गवर्नमेंट के लिए भी, और फिर आपके लिए और हम सब के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, या फेडरल बैंक क्या करते हैं, वो अब उसको लिक्विडिटी सक कर रहे हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो उसको कम कर सकें। तो उसी डर से, क्योंकि होता क्या है, जब इन्फ्लेशन सक होती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए जाते हैं दोस्तों। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग, रिस्की एसेट्स माना जाता है इक्विटी, वहाँ से पैसा विड्रॉ करेंगे अपना, और जाके वो बैंक्स वगैरह में एफडीज कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं दोस्तों। या ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही फेडरल बैंक अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू करेगा, वो इंटरेस्ट रेट्स दोबारा बढ़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वहाँ जो रिस्की एसेट्स मानी जाती है, जैसे कि इक्विटी है, वो वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी रैली आ चुकी है, तो वहाँ से वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वो अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो मार्केट में रैली आ रही है, जो करेक्शन आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है दोस्तों। और फिर अगर आप देखें इंडिया में, क्योंकि अगर आप देखें तो क्योंकि इंडिया का बजट भी रिलीज़ होने वाला है। और होता क्या है दोस्तों, जब जो मार्केट को जो चीज़ नहीं पसंद है वो है अनक्लियरिटी।
क्लैरिटी, यानी कि जो चीज़ क्लियर नहीं है वो उनको बहुत ज़्यादा स्पूक करती है मार्केट को। तो FIIs जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि बजट कैसे आने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया में 5 मेन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं अगले 1-2 महीने में। तो उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जो बजट है, यूनियन बजट है, वो हो सकता है कि वो पॉपुलिस्ट बजट हो रादर देन कि वो एक इकोनॉमिक के लिए अच्छा बजट हो, क्योंकि जो इकॉनमी के लिए अच्छा हो सकता है वो पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता, और जो पॉपुलिस्ट हो सकता है वो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसलिए भी FIIs जो हैं वो अपने सेल कर रहे हैं ताकि वो जो पैसा है वो कैश इन कर सकें, और उसको वो या तो वो कैश रखना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उसको FDs में या बैंक्स में डिपॉजिट करें, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए मुझे लगता है कि करेक्शन आ रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें से पैसा निकाल लेना चाहिए क्योंकि करेक्शन आ रहा है, क्योंकि आपके कुछ शेयर्स हैं जैसे कि पेटीएम है, इन्फो एज है, ये सब करेक्ट हो गए, तो क्या इसलिए आपको पैसा निकाल लेना चाहिए? दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, अगर आपने इनको रिसर्च किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है बिजनेसेस की, तो आपको इनमें से पैसा निकालने की जगह आपको ये करेक्शन एम्ब्रेस करना चाहिए और आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों ऐसी कंपनीज़ में। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।